दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फाइनली लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की क्लोज हो गई है। पहले आपको पता है 21 तारीख लास्ट डेट थी। फिर जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो आईबीपीएस पीओ का पेपर था, आईबीपीएस क्लर्क का जब फॉर्म था उसमें भी हमने 7 दिन का एक्सटेंशन देखा था। इस बार भी हमें 7 दिन के एक्सटेंशन में जो है वो 28 तारीख बाद में इसकी लास्ट डेट कर दी गई। इस बार फॉर्म अच्छे खासे भरे गए हैं भाई। आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जो लोग आरआरबी पीओ क्लर्क में सीरियस हैं। और देखिए इस बार आरआरबी में एक अच्छी चीज ये है कि आपके पास टाइम बहुत है पढ़ने के लिए। तो कंपटीशन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि हर कोई, अगर आप ये देखें कि भाई बिगिनर है और उनके पास इतना टाइम है कि अगर वो डेडिकेटेड स्टडी करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो इस बार वो भी एक अच्छी खासी चुनौती जो है वो एग्जाम में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख लास्ट डेट थी। अगर आप टोटल फॉर्म को देखें, 31 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था। 1 सितंबर से जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। 28 तारीख लास्ट डेट हो गई थी। आप लोगों का जो आरआरबी पीओ का जो प्री का एग्जाम है वो बेसिकली 22 और 23 नवंबर में जो है वो क्या है आपका लगभग शेड्यूल है, टेंटेटिव आपका यही होने वाला है। और जो मेंस का एग्जाम हो जाएगा आरआरबी पीओ का वो हो जाएगा 28 दिसंबर। यानी आज अगर आप देखें तो 22 अगर मैं नवंबर की बात करूं और आज की डेट हम देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मोटा मोटा आपको 1.5 से पौने 2 महीने का टाइम अभी भी जो है वो डिटेल वे में दिया गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। अब अगर मैं सर वैकेंसीज की बात करूं, जो है वो आरआरबी पीओ में वैकेंसी कितनी है? देखिए टोटल तो लगभग 13,000 वैकेंसी है, जिसमें स्पेसिफिक अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूंगा 3,907 वैकेंसीज यहां पे इस बार हमें आरआरबी पीओ में दिख रही हैं। अब लेस वैकेंसी है इसका मतलब ये नहीं है भाई कि लेस जो है वो रजिस्ट्रेशंस है। इस बार अच्छे खासे रजिस्ट्रेशंस हमें देखने को मिले हैं। और अगर मैं टोटल 2025 का देखूं तो लगभग 8,40,000 के करीब फॉर्म आरआरबी पीओ के अंदर भरे गए हैं। और इसको अगर मैं लास्ट ईयर से तुलना करूं भाई तो लास्ट ईयर नियर अराउंड 7 लाख जो है वो 32,000 फॉर्म भरे गए थे। 1 लाख ज्यादा इस बार जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए इसके 2 कारण हैं। एक तो मैं ये देख पा रहा हूं, पहली चीज तो ये है, ठीक है, सारे के सारे बच्चे सीरियस नहीं होते हैं आज के टाइम पे। अभी ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग ने जो है वो गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, आजकल करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाती है, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, सारे के सारे बच्चे शायद सीरियस होके जो है वो एग्जाम नहीं भरते। उनको लगता है कि नहीं यार, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा, या फिर नहीं भी होगा तो मैं कुछ ऑप्शन चूज कर लूंगा। तो मैं यहां पे अगर कहूं 8,40,000, इसको साइड कर दीजिए। अगर इसके हाफ को भी हम देखें, मान लीजिए मैं कहूं 2 लाख बच्चे सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है। और मैं ये हमेशा बोलता हूं कि देखिए अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी है और 200 फॉर्म भरे गए हैं तो हायर चांसेस हैं कि हाँ भाई आपके सिलेक्शन जो के चांसेस बढ़े आते हैं। लेकिन अगर 100 वैकेंसी है और 1000 फॉर्म भरे गए हैं, इसका मतलब यह है कंपटीशन आपका अच्छा खासा होने वाला है। यानी अगर मैं इस हिसाब से कहूं तो भाई एक सीट पे 10 कैंडिडेट, और अगर वो सीरियस कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए आप समझिए, गवर्नमेंट जॉब हर किसी की चाहत है, वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबिलिटी है ना, टाइम से वर्किंग खत्म करो, अपना घर देखो, है ना, परिवार को संभालो। ठीक है, काम तो आपको हर जगह करना ही है, लेकिन हर कोई स्टेबिलिटी के पीछे दौड़ रहा है। अगर आज आप अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, कोई और आपसे बाजी मार के एक स्टेप जो है वो आगे निकल जाएगा। इसलिए मैं इस चीज को हमेशा कहूंगा कि अगर आपके पास 22-23 जो है वो नवंबर का एग्जाम है, आज से मेरे पास 1.5 से पौने 2 महीने का समय है। अभी भी अगर हम थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, हमारे लिए चीजें बहुत जो है वो आसान हो जाएंगी। देखिए आपको बेसिकली मैं आपसे क्या कहूंगा, 2 चीज आप समझ लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। एक तो ये, अभी आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का अच्छा खासा टाइम है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप समय की वैल्यू करना जानते हैं, समय को सही तरीके से कि हाँ यार मैंने ना डेली 2-3 क्लासेस सेट कर ली हैं, उनको मुझे करना है, उसके बाद मुझे 2 से 3 घंटे रिवाइज करना है। देखिए अगर आप बिगिनर है ना, आप यहां पे डेली कंप्लीट मॉक भूल जाइए। आपको सबसे पहला वर्ड यहां पे यूज करना है सेक्शनल मॉक। क्या यूज करना है? सेक्शनल मॉक आपको देना है अगर आप बिगिनर हैं तो, जहां पे आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिलॉग की क्लास है, सिलॉग आपने पढ़ लिया, आपको आपके टीचर, आप किसी से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, हर कोई टीचर आपको कंटेंट देगा, मैंने भी आपको कंटेंट दे दिया, मैंने कहा इसको रिवाइज करिए, आपने क्लास कर ली, कंटेंट रिवाइज कर लिया। अब आपके पास जो भी मॉक है ना, उसमें आपको सिलॉग का सेक्शनल मॉक जरूर मिल जाएगा। उस सेक्शनल मॉक को आप दीजिए। उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही 10 मिनट का टाइम मिलता है, किसी मॉक में 15 मिनट का टाइम मिलता है सेक्शनल में। तो आप उस सेक्शनल मॉक को दीजिए।
एनालिसिस करिए, वीक एरियाज देखिए कि हाँ भाई सिलॉग मैंने आज ही पढ़ा है, बेसिक मैंने पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन भी 20-25 कर लिए, अब गलती कहां पे हो गई? अगर मेरे 15 क्वेश्चन है, चलो ठीक है 8-9 सही हो गए, ये 5-6 गलत कौन से कॉन्सेप्ट हुए हैं जो मैं अभी तक मैं रिवाइज कर रहा हूं और मुझे अभी भी जो है वो गलती लग रही है? वीक एरियाज पे काम करिए, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जैसे ही आपको इंप्रूवमेंट मिले वापस से सेक्शनल मॉक देने पे आ जाइए। इस साइकिल को एज अ बिगनर आप जितनी बार रिपीट करेंगे, आप यकीन माने आपकी इंप्रूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। मैं आपको बहुत श्योर शॉट कह रहा हूं उन बच्चों से जो सीरियस होके इस साल आरआरबी पीओ देने वाले हैं, आपको सिलेक्शन लेना है भाई, और सिलेक्शन के लिए सीरियसनेस बहुत जरूरी है। अगर आप एक इंडिया लेवल के एग्जाम में आपको फाइट करके उस सीट को पाना है तो वो आसान नहीं होगा, और आसान जान लीजिए संसार में कुछ नहीं होता है। अगर आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ भी फर्म खोलेंगे, इवन परचून की दुकान खोलेंगे, आजकल उसमें भी बहुत कंपटीशन हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप हल्के में ले रहे हैं स्टडी को तो वो आपको ही बाद में बैकफायर करेगा। ये हो गया उन बच्चों के लिए जो एक बिगिनर है। रिपीटर बच्चे जिनका ऑलरेडी जो कहते हैं कि हाँ सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है सर, मुझे मालूम है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं सर, मुझे बताइए क्या है। देखिए आपको यहां पे कंप्लीट मॉक देने की आवश्यकता है, मेरी बात समझिएगा, मैं रिपीटर की बात कर रहा हूं, कंप्लीट मॉक देने की आवश्यकता है। आप यहां पे अपने आप को इंप्रूव कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे आप मॉक दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे भी आपकी साइकिल सेम होगी। आपने मॉक दिया, अपने एनालिसिस को रिव्यू किया, आपको मिस्टेक समझ में आई, आपने उसके क्वेश्चंस को देखा, इंप्रूवमेंट समझ में आई, आपने वापस दिया, ये साइकिल आपकी रिपीट हो रही है। आपकी साइकिल में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं कि आपको ना सर, अगर आप रिपीटर हैं तो आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपका लेवल क्या है। कैसे एनालिसिस करेंगे? मॉक के अंदर हो जाएगा। कैसे? ये आप मॉक दे रहे हैं, उस मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। सर परसेंटाइल के कॉलम से हेल्प कैसे मिलेगी? जब आप मॉक देंगे ना सर, तो आप हमेशा स्कोर के बगल में अपने परसेंटाइल के कॉलम को जरूर देखिए। अगर वो कॉलम आपका 85% के ऊपर जा रहा है, 80-85% के ऊपर जा रहा है, तो मान लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम है क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, पहले क्या अप्रोच होगी, ये सब चीजें आपको मालूम है, तभी आपका परसेंटाइल अच्छा हो रहा है। अगर आपके मॉक में परसेंटाइल कॉलम 80 से कम है ना भाई, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलार्मिंग है। आपको अच्छे से और समझना है। हो सकता है आपके टॉपिक मिस्टेक हो रही हो, क्वेश्चन मिस्टेक हो रही हो, अप्रोच आपको नहीं आ रही है, हो सकता है आपने जल्दी जल्दी में टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी आप इतने फैमिलियर भी नहीं है कि आपको सिलॉग तो पता है, लेकिन अगर मैं ओनली अ फ्यू और सम नॉट का कॉन्सेप्ट दे दूं तो आप घबरा जाएंगे, आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे में सर आपको रिपीटर नहीं कहा जा सकता है। आपको मालूम है, चलो ठीक है सिलॉग कोई टॉपिक है, लेकिन आपने एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए हैं जो आइडियली एज अ टीचर, मैं जब क्लास लेता हूं, मैं जब कोर्स में करवाता हूं, तो मैं एक बच्चे को इतना कंटेंट दे देता हूं ताकि अगर वो सीरियस होकर प्रैक्टिस करेगा तो भाई उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, अगर वो एक सीरियस एस्पायरेंट है तो। अगर ये चीज आपके साथ नहीं हो रही है, आपने सिर्फ टॉपिक सुन लिया लेकिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया है, सर कोई मतलब नहीं है सर कि आपको हम जो है वो क्या कहते हैं रिपीटर कहें। और अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल 70 से कम है सर, तो आप रिपीटर तो फिर बिल्कुल मत बोलिए अपने आप को, क्योंकि फिर यहां पे बहुत चैलेंज है। बेस्ट पार्ट यह है कि अभी आपके पास समय है, इस समय को आपको यूटिलाइज करना है, समय को यूटिलाइज करके आपको बढ़िया जो है वो यहां पे स्कोर करना है। ठीक है सर, ओके। अब करना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए पहली चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडी में। अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास पर्याप्त है। कंसिस्टेंसी स्टडी में मेंटेन करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, 2 चीजें हमेशा समझ लो, बहुत काम आएगी, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग। एक बात समझ लो, कोई एक बुक अगर आपके पास है तो 10 बुक के पीछे मत भागिए। कोई एक टीचर अगर आपके पास है तो 10 टीचर के पीछे मत भागिए। लेट्स सपोज अगर आप रीजनिंग मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल श्योर शॉट हो जाइए कि आपको मैं वही कंटेंट दूंगा जो आपको चाहिए, या जो आपको अगर मेरा समझ में आ रहा है, आपको क्लियर है कि हाँ यार सर का जो कंटेंट है वो लेवल अप है और मैं सर से पढ़ूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप दुनिया में 10 जगह मत भागिए, क्योंकि एट द एंड इसका नुकसान केवल आपको होगा। आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं, अपने ही माइंड को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक है, सर्वेश वर्मा की बुक है। अब भाई दोनों कंटेंट गलत नहीं है, दोनों किताबें अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, पर अगर आप आर एस अग्रवाल के पैटर्न से फैमिलियर हो गए, लेट्स सपोज मान लीजिए उनका एक तरीका है कि भाई उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वो लेवल अप करके 100 क्वेश्चन का एक श्रृंखला जो है वो देते हैं, तो वो उनका तरीका है। अगर आप उनसे 2-4 टॉपिक में फैमिलियर हो गए हैं तो आप मत भागिए 10 बुक की तरफ, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। आप बस उस एक किताब को रिवाइज कर डालिए। ऐसे जो मेरी क्लास है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको प्री भी दे रहा हूं, मेंस भी दे रहा हूं, पजल भी दे रहा हूं, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं हमेशा इस चीज को चैलेंज करता हूं लाइव यूट्यूब में कि अगर कोई बच्चा मेरी क्लास को सीरियस होकर पढ़ता है तो भाई 35 बाई 35 लाने की जिम्मेदारी मेरी।
कि मैं आपको दिलवा दूंगा जो है वो क्या कहते हैं क्लरिकल के अंदर, इवन आरआरबी पीओ के अंदर 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस स्कोर आप करेंगे, और बच्चों ने किया है। अभी हाल ही एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ है, बच्चों के 35/35 स्कोर हैं, और मैं इस बार भी अभी आईबीपीएस क्लर्क के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूं कि भाई आपका स्कोर 35/35 आना चाहिए। मेक श्योर करें सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि रीजनिंग के रिगार्डिंग स्क्रैच से हाई लेवल का कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको डेली करना है, इसका कोई तर्क नहीं है। इस पैटर्न को थोड़ा सा देखें। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहली चीज टाइम टेबल आपका स्ट्रिक्ट मेंटेन होना चाहिए, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, समय आपके पास लिमिटेड है, 1.5 से 2 महीने। अभी पजल गेम चेंजर होता है भाई। अभी आपने हालिया एसबीआई पीओ प्री का पेपर देखा था, 30 में से 25-26 क्वेश्चन केवल पजल के आ गए। एनआईएसीएल एओ का पेपर देखा था आपने, लास्ट ईयर 24 में 23 में कट ऑफ कितनी गई सर? 80, 82, 85, 86। इस बार क्या हुआ? इस बार सर 35 में से 27 से 28 नंबर सर पजल आ गई। मैं पीओ लेवल एग्जाम की बात कर रहा हूं। आपका एग्जाम क्या है सर? आरआरबी पीओ। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई पीओ का पैटर्न रिपीट हो जाए? हां सर, 100% पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। देखिए इस चैनल पे, जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों करना है सर? क्योंकि मैं यहां पे इतना कंटेंट आपको करवा रहा हूं। अगर आप यहां पे देखें, ये लाइव सेक्शन में आप गए, आज मैं ऑफिशियल 2023 के एलआईसी का पेपर ले रहा हूं। इससे पहले अगर आप देखें, मैंने यहां पे 25 पजल दिया, इसके बाद देखिए 22 पजल दिया मैंने, इसके बाद यहां पे आप देखें और देखते हैं, वंस अगेन आप देखिए 15 सेट पजल मैंने आपको दे दिया, 21 पजल मैंने आपको दे दिया, 14 पजल मैंने आपको दे दिया। इसके बाद इस जो है वो क्या कहते हैं वीडियो में लगभग 70 पजल मैंने आपको दे दी, इसमें 20 पजल दे दी। इतना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं कि वो जो बच्चा जो सीरियस होकर स्टडी कर रहा है उसके लिए इससे अलग कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है। अगर वो इन सारे कंटेंट को रिवाइज कर लेगा, उसके लिए एग्जाम वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए फिर से मैं कहूंगा, मेक श्योर करें सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देन सेक्शनल टॉपिक मॉक, इफ यू आर अ बिगनर, अगर आप बिगनर हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़ते हुए सेक्शनल मॉक दीजिए। एक्यूरेसी में फोकस करिए, क्योंकि पीओ लेवल एग्जाम है। पीओ लेवल एग्जाम ठीक है, स्पीड का गेम तो होता ही है, लेकिन एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फोकस करें कि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। ठीक है, इसके अलावा हमेशा अगर मैं रीजनिंग से कहूं, कभी भी पजल जरूर, मैं कहता हूं कि भाई पजल मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, लेकिन एज अ एग्जाम अगर मैं कहूं कि भाई 4 पजल आ रही है और बाकी के 20-25 नंबर मिसलेनियस आ गए, हमेशा शुरुआत आप मिसलेनियस से करें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपको मालूम है कि अगर आप मिसलेनियस से शुरुआत करेंगे तो आप अच्छे डिसेंट नंबर गेन करके फिर आप पजल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको एक मॉक देना है प्रीलिम्स का, जो रिपीटर है और जो क्या कहते हैं बिगनर है, आपको डेली एक नहीं कम से कम 2 आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो टॉपिक वाइज इंप्रूव होता जाए। स्पीड मैथ्स यानी कैलकुलेशन टेक्निक आपके प्री में भी गेम चेंजर होती है, और मेंस में कैलकुलेशन स्पीड आपके बहुत काम आती है जब कंटेंट हाई लेवल का मिलता है। इसलिए आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, ये आपके प्री के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको जो है वो प्रॉपर फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग क्या करना है। बहुत सारे बच्चे जो बिगनर हैं उनका सवाल ये है कि सर हमारे पास समय तो इतना है, हम कैसे स्टडी करें? देखिए 2 तरीका है भाई। एक तो ये कि आप अपनी स्टडी खुद से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चैलेंज आते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करना है, रिसोर्स आपको पता नहीं, टॉपिक वाइज नोट्स आपको पता नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास है नहीं, गाइडेंस मेंटरशिप है नहीं, जो कि आपको आपके गोल को अचीव करने में थोड़ा चैलेंज आता है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड स्टडी करते हैं जिसमें सिलेबस कवरेज होता है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होता है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, देन प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाता है, स्टडी नोट्स, क्विज़ेस, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, गाइडेंस और मेंटरशिप मिल जाती है, ये सारी चीजें अगर आप सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो आपके लिए हमने डेडिकेटेड सरकारी बाबू 2.0 आरआरबी पीओ क्लर्क का डेडिकेटेड एक बैच लॉन्च किया है, जो आपके लिए पूरा फोकस्ड होगा। आरआरबी पीओ प्री, मेंस और इंटरव्यू तक का कंप्लीट पैकेज आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। इसमें सब कुछ हमने कंप्लीट टीम आपको दे रखी है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सारी की सारी टीम आपको इसके अंदर प्रॉपर यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए हमने आरआरबी क्लर्क डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस की स्टडी के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो लोग केवल रीजनिंग मेरा बैच पढ़ना चाहते हैं, जो केवल मेरे से स्टडी करना
करना चाहते हैं उनके लिए रीजनिंग का कंप्लीट ये सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मेरे सारे बड़े बैचेस, नीट फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे जो है वो बैचेस आपको 799 के अंदर केवल और केवल मिल जाएंगे। ठीक है, 799 के अंदर कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाएगा। इसके अलावा शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है। ठीक है, वॉरियर जो है वो हमारे डिफेंस के सरलों के लिए है, और ये हमारा बैंक महापैक है जिसमें सारे बड़े बैचेस आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में इसके अंदर मिल जाते हैं। 1.5 साल के लिए 1599, 2 साल के लिए 1999, 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2699 में प्रॉपर आपको मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो आपका जो ये वाला वीडियो है, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाके कोई भी वीडियो, जैसे अगर मैं यहां पे जाऊं, अभी मैंने आज ही एक आईबीपीएस क्लर्क पे जो है वो क्लास ली है, कल एलआईसी डबल एओ का जो है वो एक 2023 बेस्ड एक ऑफिशियल पेपर मैंने करवाया था। जैसे अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क के इस वीडियो पे जाऊंगा, बस इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सारे बैचेस की लिंक आपको प्रॉपर यहां पे मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, सरकारी बाबू का आरआरबी पीओ क्लर्क का कंप्लीट बैच है। आपने इस पे क्लिक किया, आपको बैच की लिंक मिल जाएगी, यहां से आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो ये एक्स सर्विसमैन स्पेशल आपका बैच है, ये आपका जो है वो सरकारी बाबू 2.0 का बैच, सब कुछ आपको यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर मिल रहा है। इसके अलावा रीजनिंग नायक का आपको बैच मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे रीजनिंग नायक का बैच मिल गया। इसके अलावा ये आपको बैंक महानायक मिल जाएगा, बैंक महानायक आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता है जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क में, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया है, जिससे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो आपकी फॉर्म भरने में और आगे इसका प्रूफ दिखाने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको मैंने डिटेल बता दिया। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।